बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मन्नत ज़ारा। चलते हैं खबरों की जानब। हासलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ याकूब रज़ा की रिपोर्ट के मुताबिक हासलपुर डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मलक ज़हीर इकबाल चन्नड़ की गुल अवामी मरकज़ पर आमद। MPA अवामी चौधरी मोहम्मद अफजल गुल से मुलाकात के दौरान सियासी अमूर समेत दीगर मामलात पर बातचीत भी हुई। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोहम्मद अफजल गुल के PP 246 हल्का इलाकाई मसाइल से भी आगाह किया। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मलक ज़हीर इकबाल चन्नड़ ने तमाम मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाते हुए चौधरी मोहम्मद अफजल गुल को अपने मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स समेत दोस्तों के हमरा लाहौर अपने ऑफिस आने की दावत दी। इस मौका पर अंजुमन ताजरान के सदर नासिर महमूद कोची ने भी खुसूसी तौर पर शिरकत की। मुस्लिम लीग नून यूथ विंग तहसील सिटी के नुमाइंदे और मेंबरान, बोकला बरादरी, साबिक कौंसलर और दीगर दोस्त अहबाब और पीरज़ादा गुल ग्रुप के वर्कर्स भी मौजूद थे। MPA साबिक चौधरी मोहम्मद सफदर गुल ने आने वाले मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और हासलपुर के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल कराने पर जोर दिया। खबर शामिल करते हैं सांगड़ से। हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक चक नंबर 22 अलीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जाली वर्कर नईम आलम अराई और फ़हीम अराई की वालदा सहावत अराई की खाला का गुज़िश्ता रोज़ इंतकाल हो गया था। आज इनके घर चक नंबर अलीफ में दुआ ताज़ियत के लिए कोऑर्डिनेटर यूथ प्रोग्राम सिंध फहद शफीक, सलीम अराई, डिस्ट्रिक्ट यूथ विंग सांगड़ के सदर सहावत अराई, समीउल्लाह अराई, जनरल सेक्रेटरी यूथ विंग डिवीजन नवाब शाह और दीगर दोस्त अहबाब दुआ में शरीक हुए और फातिहा ख्वानी की। दुख की इस मौका पर मरहूम के लवाहकीन को इजहार ताज़ियत पेश करते हैं और दुआ गो है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मरहूमा को अपने ज्वार रहमत में जगह अता फरमाए और लवाहकीन को सब्र जमील अता करे। आमीन। हानेवाल में मरियम की दस्तक ऐप का आगाज़ शहरियों के लिए बुनियादी सरकारी खदमात को इनकी दहलीज पर फराहम करने के लिए किया गया है। इस ऐप के जरिए शहरी सरकारी दफातर जाने और लंबी कतारों में इंतजार करने की बजाय घर बैठे या दस्तक नुमाइंदे के ऑफिस आकर खिदमात हासिल कर सकते हैं। दस्तक सर्विसेज में शामिल हैं बर्थ सर्टिफिकेट, FIR की कॉपी, मैरिज सर्टिफिकेट, लर्नर और रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद, गाड़ी की मलकियत की मुंतकिली और नई रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर्टी टैक्स, डोमिसाइल, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, तलाक सर्टिफिकेट, सेफ सिटी चालान, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद, दीगर खिदमात। दफ्तर का पता जी ऑफिस अवान चौक के नज़दीक पंजाब पेट्रोल पंप के साथ जानिया बाईपास रोड हानेवाल। आप ये खिदमात सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक हासिल कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए 1202 पर कॉल करें या दस्तक की वेबसाइट dastak.punjab.gov.pk पर विजिट करें। शेख अली रज़ा नुमाइंदा और न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट बॉय स्काउट एसोसिएशन की हलफबरदारी की तकरीब। डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा शादी इमरान मार्ट ने डिस्ट्रिक्ट बॉय स्काउट एसोसिएशन के सदर का हलफ उठा लिया। सूबाई कमिश्नर पंजाब बॉय स्काउट्स एसोसिएशन सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज डॉक्टर एहसान भुट्टा ने डिप्टी कमिश्नर से हलफ लिया। ADC फाइनेंस मियां नज़ीर अहमद, CEO एजुकेशन अली अहमद सियान, बॉय स्काउट समेत दीगर ज़िले अफसरान की हलफबरदारी की तकरीब में शिरकत। सूबाई कमिश्नर पंजाब बॉय स्काउट एसोसिएशन डॉक्टर एहसान भुट्टा ने डिप्टी कमिश्नर को सदर डिस्ट्रिक्ट बॉय स्काउट का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। स्काउट होना एक बड़ी जिम्मेदारी है जिसे निभाना हर स्काउट का अहद है। सूबाई कमिश्नर पंजाब बॉय स्काउट एसोसिएशन डॉक्टर एहसान भुट्टा मुल्क को मसाइल से निकालना नौजवान की अहम जिम्मेदारी है और स्काउट होना मिलजुल कर काम करने का जज्बा पैदा करता है। सूबाई कमिश्नर पंजाब बॉय स्काउट एसोसिएशन हर शहरी अपनी जिम्मेदारी अदा करे, इसी से मुल्क तरक्की करेगा। सूबाई कमिश्नर पंजाब उसातिज़ा पर भारी जिम्मेदारी है कि वो नौजवान नस्ल की अखलाकी तरबियत भी करे। डॉक्टर एहसान भुट्टा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना चीफ स्काउट थे। हमें इनके इत्तेहाद, तंजीम और यकीन के असूलों पर अमल करना है। डिप्टी कमिश्नर शादी इमरान मार्ट स्काउट बच्चों का खिदमत खल्क का जज्बा मिसाली है। स्काउटिंग के शोबा को जिला भर में बहाल कराया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा ज़्यादा से ज़्यादा तलबा को स्काउटिंग में शामिल किया जाएगा ताकि वो रज़ाकाराना तौर पर अपने वतन की हिफाजत के लिए खिदमात सर अंजाम दे सकें। डिप्टी कमिश्नर शादी इमरान मार्ट। कोटला अरब अली खान वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खुशहाल पंजाब का ख्वाब खो खाते। कोटला गुजरात कारपेट रोड की बुनियादों में नाकस मटेरियल का इस्तेमाल, साबिका रोड का रफ पत्थर मट्टी और लक से लथड़ी बजरी का इस्तेमाल अहलियाने इलाका में तशवीश की लहर दौड़ गई। करोड़ों रुपए की लागत से तमीर होने वाली रोड में नाकस मटेरियल का इस्तेमाल। हमारे ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ यासीन मंडाहर की तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज वज़ीर तामीरात महकमा हाईवेज डिप्टी कमिश्नर गुजरात के लिए सवालिया निशान है। जिम्मेदार इंतजामिया ठेकेदारों के खिलाफ नोटिस लेकर नाकस तमीर रखवाकर जिम्मेदार ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त मौजूद हैं ककराली, जहाँ पर ये डबल रोड कारपेट रोड तैयार हो रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा के खुशहाल पंजाब
प्रोग्राम के तहत पंजाब में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। ये सड़क जो कोटला से गुजरात तक तामीर होनी है, इसकी भर्ती में एक पत्थर भी नया नहीं डाला जा रहा। ये वो पत्थर है जो सड़क उखाड़ कर लेकर गए थे, अब यही भर्ती डाल रहे हैं। हमारी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहबा से अपील है और मुतल्लिका महकमों से अपील है कि खुदारा आवाम पर रहम करें और ये नाकस मटीरियल जो इब्तिदा में ही बुनियाद पर ही जो लग रहा है, इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए अच्छा मटीरियल जो है इस रोड में इस्तेमाल करवाया जाए। पुरानी सड़क का मटीरियल है जो उखाड़ी गई है, यहाँ से इन्होंने बुलडोज़रों के साथ यही पत्थर और यही जो है कारपेट रोड वाली वो जहाँ पर जो है पत्थर वो इस्तेमाल किया है। रावलपिंडी से रिपोर्ट शामिल करते हैं। सीएस साजिद नकवी से अडियाला रोड पर बदतरीन ट्रैफिक जाम किस्सा दर्द बन गया। ट्रैफिक वार्डन मंजरे आम से गायब। स्कूलों से छुट्टी के वक्त खवातीन बच्चे ट्रैफिक की लंबी कतारों की वजह से भूख प्यास बर्दाश्त करने लगे। वार्डन एहलकार अपनी खुशखबरियों में मसरूफ। अडियाला रोड पर ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया है। सुबह स्कूल के वक्त और दोपहर को छुट्टी के वक्त अडियाला रोड पर बदतरीन ट्रैफिक जाम रहती है, जिसकी वजह से कई मरीज एम्बुलेंस में तड़पते रहते हैं। बच्चे भूख के मारे स्कूल वैगनों में बिलबिलाते रहते हैं। ट्रैफिक वार्डन एहलकार न जाने कहां पर ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। लोग अपनी मदद आपके तहत ट्रैफिक की रवानी को बहाल करते हैं, फिर चंद मिनटों के लिए वार्डन एहलकार मंजिल पर नजर आते हैं, जिसके बाद फिर रात गेट ट्रैफिक का वही हाल रहता है। सिटी ट्रैफिक ऑफिसर वार्डन एहलकार का किबला दुरुस्त फरमाएं ताकि वो अपनी ड्यूटी को आसान तरीके से सर अंजाम दें। खबर शामिल करते हैं बुरेवाला से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इरफान जमील की रिपोर्ट के मुताबिक बुरेवाला पंजाब फूड अथॉरिटी ज़ायदुल मियाद और गैर मियारी खुराक बेचने वालों के खिलाफ सरगर्म। फूड सेफ्टी टीमों की मुजाहिद कॉलोनी बुरेवाला में ग्राइंडिंग यूनिट पर कार्रवाई। 80 किलो एक्सपायर्ड रेसिपी मसाले, 10 किलो मिलावटी सुर्ख मिर्चें तलफ। फूड बिजनेस मालकान को 50,000 रुपये जुर्माना आयद। बुरेवाला में पंजाब फूड अथॉरिटी की फूड सेफ्टी टीमों को अनवाही इलाका मुजाहिद कॉलोनी में मसाला जात बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा कार्रवाई के दौरान 80 किलो ज़ायदुल मियाद मिक्स रेसिपी मसाला जात और मिलावटी सुर्ख मिर्च बरामद कर ली। टेस्ट के दौरान सुर्ख मिर्चों में रंग की मिलावट पाई गई। बरामद होने वाले मुजरिम सेहत मसाला जात और सुर्ख मिर्च को मौके पर ही तलब कर दिया गया और फूड बिजनेस मालकान को 50,000 रुपये जुर्माना भी आयद करके फैक्ट्री को सील कर दिया। फूड सेफ्टी टीम ने नाकिस मसाले जात तो मौका पर तलब कर दिए। हफ्जाने सेहत के कवानीन की खिलाफ वर्जी पर ग्राइंडिंग यूनिट मालकान को भारी जुर्माना किया गया। इस मौका पर डी फूड अथॉरिटी आसम जावेद का कहना था एक्सपर्ट अशिया का इस्तेमाल हैजा और दीगर मोहलिक अमराज का बाइस बनता है। उनका मजीद कहना था कि सेहत दुश्मन को रायत नहीं दी जाएगी। उकाड़ा से हसन जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की सफ़े अव्वल की रैंकिंग एजेंसी QS की जारी करदा अशिया की जामियात की दर्जाबंदी लिस्ट में यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा साउथ एशिया में 212वें नंबर पर आ गई। यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा ने QS रैंकिंग में 70 पॉइंट्स की बढ़तरी हासिल की। दुनिया की सफ़े अव्वल की रैंकिंग एजेंसी QS ने ताज़ा दर्जाबंदी लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा अशिया की जामियात की दर्जाबंदी लिस्ट में साउथ एशिया में 212वें नंबर पर आ गई। यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा ने गुज़िश्ता साल की निस्बत QS रैंकिंग में 70 पॉइंट्स की बढ़तरी हासिल की। QS की वेबसाइट पर लिस्ट और जारी करदा सर्टिफिकेट के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा को जनूबी एशिया में 212वें जबकि एशिया की तमाम जामियात में 681 नंबर पर रैंक किया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा ने मुसलसल चौथी मरतबा ये मुकाम हासिल किया है। इस हवाले से अपने खसूसी पैगाम में वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अख्तर ने इस कामयाबी के हसूल के लिए फैकल्टी और स्टाफ की जानब से सरंजाम दी जाने तहकीकी और साइंसी सरगर्मियों को सराहा। इसके साथ साथ उन्होंने QS के लिए डेटा की बरवक्त तैयारी और तरसील पर डायरेक्टर QSC डॉक्टर मोहम्मद अरशद कामरान और टीम की खिदमत को भी तहसीन की। QS रैंकिंग के मुतालिक बात करते हुए डॉक्टर कामरान का कहना था कि दुनिया की सबसे बासाउक एजेंसी की जानब से उकाड़ा यूनिवर्सिटी की दर्जाबंदी हमारे लिए बाइसे फ़ख्र है। इस साल यूनिवर्सिटी ने 70 पॉइंट्स की बढ़तरी हासिल और इस बढ़तरी के साथ हमने तकरीबन 8.30% जामियात को पीछे छोड़ा है और ये 2022 के बाद उकाड़ा यूनिवर्सिटी की सबसे नुमायां कामयाबी है। यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा के उस्ताद और इंतजामी अमलिया गुज़िश्ता चंद बरसों से इंतहाई दिलजमी मेहनत के साथ अच्छे तहकीकी मुकालाजात शाया कर रहे हैं और QS रैंकिंग में आना इसी लगन का नतीजा है।
वज़ीर आला पंजाब गंदम के काश्तकारों के लिए खसूसी तौर पर तारीखी इनामी पैकेज मुतारफ़ कराया है, जिसके तहत 25 एकड़ से ज़ायद रकबा गंदम के ज़ेर काश्त लाने पर अरबों रुपये मालियत के 1000 ट्रैक्टर कुरानदाजी के ज़रिए फराहम किए जाएंगे। ज़िला इंतज़ामिया के ज़रिए तमाम किसान और नंबरदार कन्वेंशन से कमिश्नर सरगोदा जहांज़ेब अवान का खिताब। कन्वेंशन में डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम और ADC फ़हद महमूद, असिस्टेंट कमिश्नर के अलावा महकमा ज़राअत के अफसरान, जामिया सरगोदा के ज़राई माहिरीन, ज़राई ग्रेजुएट्स और गंदम के काश्तकारों नंबरदारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कमिश्नर सरगोदा का कहना था कि इमसाल सरगोदा डिवीज़न में गंदम की काश्त का हदफ 17,40,000 एकड़ मुकर्रर किया गया है, जिसके असूल के लिए तमाम वसाइल ज़राए बरोकार लाए जा रहे हैं। महकमा ज़राअत तोसी का अमला काश्तकारों की भरपूर रहनुमाई कर रहा है। मार्केट में मियारी खाद, बीज और ज़राई अद्वियात की फराहमी के लिए इंतज़ामिया की मामनत से खसूसी टीमें मॉनिटरिंग कर रही हैं। काश्तकारों की रहनुमाई के लिए बड़े नुमाइशी प्लाट तैयार किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की वाज़िया हदायत के मुताबिक सूबा के तमाम अजला में गंदम की काश्त का हदफ के हसूल को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। मौजूदा हुकूमत ने गंदम के छोटे काश्तकारों के लिए वज़ीर आला पंजाब किसान कार्ड का इजरा कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम ने कहा कि पैदावारी मुहिम बराए गंदम के हवाले से कन्वेंशन करवाने का मकसद किसानों में जदीद तर्ज से गंदम की काश्त के ज़्यादा पैदावार हासिल करने के आगाही फराहम करना था। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क की मईशत का कुल अंसर हमारे किसान पर है। पाकिस्तान में किसान और ज़राअत रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। हुकूमत पंजाब ने किसानों के लिए किसान कार्ड, ग्रीन ट्रैक्टर और सोलर की सूरत में बेहतरीन रिलीफ फराहम किया है और गंदम की बेहतरीन पैदावार देने वाले किसानों को इनामात भी दिए जाएंगे। उसके हवाले से क्या इक़दामात करेंगे आप? जी सर जी, आज के कन्वेंशन के हवाले से। आज बेसिकली हमने किसानों के लिए यहाँ पे कन्वेंशन का इनेकाद किया था, जिसमें हमारे किसान भाई, हमारे पूरे ज़िले भर के नंबरदार हजरात, वो सारे के सारे जन यहाँ पे हमारे पास आए थे और मकसद ये था कि उन सबको हम जो काश्तकारी के जो जदीद तरीक़ाकार हैं उनके ऊपर अवेयरनेस दें, जिससे वो पैदावार बढ़ा सकें, और दूसरा उनको गंदम की काश्त के ऊपर हम मोटिवेट कर सकें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रकबे के ऊपर हमारी गंदम काश्त हो। और उनको ये एहसास दिलाने की हमने कोशिश की है कि कोई भी मुल्क ख़ुद इन्हिसारी के बगैर तरक्की नहीं कर सकता, और खाने पीने की चीज़ें जिसमें गंदम जो है वो आपकी रोटी हर घर की खुराक है, और अगर आप गंदम भी जो है ना वो बाहर से मंगवाना शुरू हो जाएंगे तो फिर मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। तो हमारे जो किसान हैं वो हमारी पूरी इस मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत है उनकी, और वो अपना रोल प्ले करें और ज़्यादा से ज़्यादा रकबे के ऊपर जो है वो गंदम उगाएं। उसमें जहाँ सरकार की तरफ से फैसिलिटेशन की उनको ज़रूरत थी, उसमें किसान कार्ड की सूरत में सरकार ने उनको फैसिलिटेट किया, जिसमें उस किसान कार्ड के थ्रू वो फर्टिलाइज़र भी ख़रीद सकते हैं, पेस्टिसाइड भी ख़रीद सकते हैं, बाकी चीज़ें भी सब्सिडाइज जो है उनको उसमें दी गई। नंबर 2, उसमें ग्रीन ट्रैक्टर का स्कीम जो है उसके अंदर हमारे ज़िले में इस वक्त तक 303 उस खुश नसीब हमारे किसान हैं जिनको कुरानदाजी के ज़रिए 303 जो उनको ट्रैक्टर मिल चुके हैं। बाकी जहाँ तक किसान की फैसिलिटेशन के लिए खाद और पेस्टिसाइड्स, उनकी क्वालिटी और उनकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना है, वो इंशाल्लाह हम भरपूर तरीके से गवर्नमेंट की रेट को इस्टेब्लिश करेंगे और उसको इंश्योर करेंगे कि किसान जो है उसको खाद जो कीमत गवर्नमेंट की नोटिफाइड है उसके ऊपर मिले और वो मियारी मिले। जी सर, आज के कन्वेंशन के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए। आज सरगोदा में एक नंबरदार और किसान कन्वेंशन, इसका एहतमाम किया गया डिवीज़नल और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। तो इसमें बड़ी तादाद में हमारे नंबरदार साहिबान और ज़मींदार किसान भाई यहाँ पर आज इकट्ठे हुए। मौजूदा जो गंदम का सीज़न है, इसके हवाले से इन किसान भाइयों के साथ यहाँ पर गुफ्तगू की गई। महकमा ज़राअत ने उनको गंदम की काश्त के हवाले से अपनी तहकीक के मुताबिक जो टाइम टेबल शेड्यूल है उसके बारे में उनको आगाही दी। उसके अलावा यहाँ पर आज ये भी बात हुई कि हुकूमत पंजाब ने किसान भाइयों के लिए जो मुख्तलिफ़ पैकेजेस ऑलरेडी जिनका आगाज़ किया हुआ है, तो उनके बारे में भी लोगों को मज़ीद आगाही दी गई। और हालिया ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम, उसमें ट्रैक्टर पाने वाले लोग भी, वो भी यहाँ पर कुछ लोग मौजूद थे, तो उन्होंने भी, बल्कि सामीन के साथ भी उनमें से कुछ लोगों ने यहाँ पे आपके सामने बातचीत की।
तो इन तमाम चीज़ों का मकसद ये है कि हमारे किसान भाई वो हमारी जो ज़रूरी मईशत है उसमें बेहतर तरीके से अपना किरदार अदा कर सकें, और किसान भी खुशहाल हो। किसान खुशहाल होगा तो पंजाब की मईशत और पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी। तो आज इस हवाले से ये एक बहुत अच्छा यहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है। थैंक यू सर जी। मर्दान में एसपी रूरल सलाहुद्दीन कुंडी के साथ ऑन न्यूज़ का खैबर पख्तूनख्वा ब्यूरो चीफ का क्राइम के हवाले से बातचीत। आगे मजीद जानते हैं खैबर पख्तूनख्वा ब्यूरो चीफ साकिब खान की इस रिपोर्ट में, जो इस वक्त मर्दान में एसपी रूरल सलाहुद्दीन कुंडी के साथ मौजूद हैं। जी साकिब खान, तफसीलात से आगाह करें। रहीम दा टाइम के शहबाज गड़े की मौजूद एम एस पी साहब जरा कता सो गोरे नो क्राइम दा माशरी विसा दा खत्म दे शो, लेकिन पुलिस पर खपल किरदार अदा कई चीज़ के कमे रावली मुंग सर एस पी साहब मौजूद है शहबाज गड़े के एस पी साहब दे सर खबर को क्राइम हवाले सर अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। अवल होसे ताटे शुक्रिया अदा करूं चे तासो रालो और क्राइम हवाले सरा मुझे मध्य जो गवगणलू चियारा पते तासो ता इंटरव्यू दर को अदे तासो चैनल और देता खपल फोर्स और खपल जान तरफ ना शुक्रिया अदा करूं। तरशो पर दे क्राइम का क्राइम दवा किस्म क्राइम अगेंस्ट पर्सन और क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी नो अल्हम्दुलिल्लाह दलते चे कम आगा क्राइम अगेंस्ट पर्सन कंट्रोल दी और दलते तकरीबन मुझे चे चोर का क्राइम अगेंस्ट पर्सन सली दी आगे चे जमूंग चे कमा अरेस्ट था तकरीबन 75-80% कसान चे दी आगा जमूंग पछनी हुली दी और जैसे कम नूर दी अगो खिलाफ कार्रवाई शुरू दा बाकायदा जब फोर्स से दा डेर एक्टिव तरीके सरा अगर चापे लगे भी और आगे खिलाफ खपल से कम कानूनी कार्रवाई से दा आगे कड़ी दी और चित्रचो पर देकार क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी जगह दा अल्हम्दुलिल्लाह दलता दे हर सड़ी प्रॉपर्टी और दे कम आगे से दा महफूज दी कचर तब वह सली हंदी नो आगे से दा तरवो सपोरे से चोर आगे सले दा नो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 90-95% रिकवरी से दे आगे चिकड़ी दी दा दे जमुंग कम डिवीजन से दा आगे दा डेर घट अचीवमेंट था और मुलजिमान मोहनी वली दी ट्रेस कड़ी मोदी और खपल आगे से दी आगा ट्रायल्स या पजील ची दी। अच्छा सर दार तो हुआ है कम खलक जी पर क्राइम की मुलविस थी मंशियत परोश थी आगे तो पर से मैसेज दे सर डेर तासो मंशियात हवाले सर डेर ज़बरदस्त पैसा का उकड़ा सवाल उकड़ लाए मंशियात से दा नन दे चकमूरा सोसाइटी दा अगर डेर डिस्टर्ब कई लगा दा और आगे से खसूसन आइस चकमा नवे इंट्रोड्यूस्ड आगा दा चौका लकीर जी से दा कमा आइस नशा का सले इंट्रोड्यूस सले दा और दे चीज़ मुंग जवानान और खसूसन स्टूडेंट्स दे स्कूलों बच्ची या दे कॉलेजों यूनिवर्सिटी बच्ची चीदी आगा इन्वॉल्वमेंट आगा दी पैसे नो दे आगा बांधे आगा सारा जमुंग बिल्कुल पदे बांधे वन आगा एजेंडा दा चे आगा पदे बांधे नो कंप्रोमाइज दा और अल्हम्दुलिल्लाह तासु तबा चकम उस डिटेल दा बता सु तवाड़ा जख पेश का चे मुरा पदख काल चे दे आइस खिलाफ दे महफल डिवीजन चे ओनली दा चकम रूरल डिवीजन दा दे चे तकरीबन 20 kg पोरे जमुंग आइस सीधी का दा पदे खपल आगा चे मुख्तलिफ आगो चे रिकवर कड़ी दी तरह पोरे और सेम आगा चे दा 400 खिलाफ और आगा खिलाफ और दादा से ने चे जमुंग द चकम आगा स्कलो वाल दी आगा दी दा चकम पेडलर्स दी चकम मंशियात फिरोश थी आगो तमला सुना चवली दी और आगा मो खपल अंजाम तरह से वली। फैसलाबाद से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सैयद शाहरुख की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब एजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट रेस्क्यू 1122 फैसलाबाद 7 नवंबर 2024 फैसलाबाद डिचकोट चक 269 बे गाफ में लकड़ी के बालों से बनी छत मरम्मत के दौरान गिर गई। रेस्क्यू मलबे तले दबने से 49 साल शहबाज वल्द अमीर अली नामी शख्स शदीद जख्मी। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर मलबे तले दबने वाले शख्स को बाफाजत निकाल लिया। रेस्क्यू तिब्बी अमदाद फराम करते हुए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल समंदरी मुंतकिल कर दिया। खबर शामिल करते डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर काशिफ जबार के मुताबिक लिया चुबारा के रेगजार में थल जीप रैली और थल मिला की रंगारंग तकरीबात का आगाज हो गया है। साबिक सूबाई वजीर मलक अहमद अली ओलक और डिप्टी कमिश्नर अमीर आबेदार ने परचम कुशाई करके 4 रोज़ा रंगारंग तकरीबात का इफ्तिताह किया।
سابق پارلیمنٹیرین فیض الحسن سواگ، لالا طاہر رندھاوا، عبدالشکور سواگ بھی موجود، سابق MPA لالا طاہر رندھاوا، چودھری بشارت رندھاوا، محبوب الحسن سواگ، ظفر اقبال گجر، ارشاد بھٹا اور دیگر بھی افتتاحی تقریب میں موجود۔ افتتاحی تقریب میں محبوب الحسن سواگ، ضلعی صدر PP ریاض حسین سمیٹیا، رانا اعجاز سہیل بھی شریک۔ تقریب میں ڈپٹی کمشنر امیرہ بیدار بھی موجود تھا۔ جیپ ریلی اور میلہ کی افتتاحی تقریب میں ADC شاہد ملک اور شبیر احمد ڈوگر بھی شریک۔ افتتاحی تقریب میں اسسٹنٹ کمشنر ثناء اللہ ہنجرا، حارث حمید خان، انم اکرم اور ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ کامران جوید بھی موجود۔ میلہ کی افتتاحی تقریب میں سیاسی سماجی شخصیات ظفر اقبال گجر، عثمان اولک، شاہد عزیز، غلام عباس بی، حاجی احسان سیال، ضلعی صدر پیرامیڈکس چودھری غلام حسین بٹر، ملک ریاض گراواں، عبدالستار بگا، سرکاری اداروں کے سربراہان اور شائقین کی تعداد موجود تھل۔ جیپ ریلی اور میلے کی افتتاحی تقریب میں ضلع بھر سے میڈیا نمائندگان کی خصوصی طور پر شرکت۔ افتتاحی تقریب کے موقع پر قومی ترانہ پڑھا گیا۔ تھل جیپ ریلی اور میلہ خطہ کی پہچان بن گیا ہے۔ سابق صوبائی وزیر ملک احمد علی اولک، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف ثقافت اور سیاحت کے فروغ کے لیے عملی اقدامات اٹھا رہی ہیں۔ احمد علی اولک تھل جیپ ریلی اور میلے سے علاقے میں روزگار کے خاطر خواہ موقع پیدا ہو رہے ہیں۔ تھل جیپ ریلی اور میلے کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق عوام کی تفریحی اتباع کے لیے رنگا رنگ پروگرام ترتیب دیے گئے ہیں۔ خواتین اور بچوں کے لیے خصوصی اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਥਲ ਮੇਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿਆ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ اس دفعہ نویں تھل جیپ ریلی جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو چکی ہے، آج اس کا باقاعدہ افتتاح ہوا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ لوگ در لوگ اس تھل میلہ اور ریلی کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ جو پودا 2016 میں میں نے لگایا تھا، الحمدللہ آج ایک تناور درخت بن چکا ہے، اور صرف پنجاب نہیں بلکہ پورے پاکستان سے لوگ اس جیپ ریلی کو دیکھنے آتے ہیں۔ لوگوں کو ایک بہترین انٹرٹینمنٹ ملتی ہے۔ یہاں کے جو مقامی غریب لوگ ہیں ان کا بھی بہترین جو ہے نا بزنس چلتا ہے ان دنوں میں، خرید و فروخت ہوتی ہے، یہاں پہ ہوٹل ہیں، اسٹالز ہیں، خریداری کرتے ہیں آ کے لوگوں کا روزگار بھی چلتا ہے اس سے۔ اور ہمارے جو دور دراز سے لوگ پورے پاکستان سے ریسر یہاں پہ آتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے یہاں پہ کیمپ لگایا ہوا ہے، 2016 سے یہ کیمپ جو ہے نا یہاں پہ لگا ہوا ہے، اور ہم جو ہے ریسر یا باقی حلقے کے یا باہر سے جتنے بھی مہمان آتے ہیں ان کو انٹرٹین کرتے ہیں یہاں پہ اور ان کی خدمت کر کے خوش ہوتے ہیں۔ تو میرا علاقے کے لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ یہاں پہ DC صاحبہ نے اور AC صاحبہ نے بڑے خوبصورت انتظامات کیے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال یہ انتظامات بہتر سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس سال بھی AC صاحب چوبارہ اور DC صاحبہ نے بڑے خوبصورت انتظامات کیے ہیں، رنگا رنگ پروگرام بھی ہو رہے ہیں۔ تو میں تمام حلقے کے لوگوں کو، علاقے کے لوگوں کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ یہاں پہ آئیں، پرامن رہ کر یہاں اس انٹرٹین میں پارٹیسپیٹ کریں، انجوائے کریں، چل کریں، اور یہ ایونٹ جو ہے اس کو انجوائے کریں۔ تھینک یو سر۔ سٹی ٹریفک پولیس پشاور چیف ٹریفک آفیسر سعود خان نے شہریوں کو خدمات کی فراہمی کو مزید بہتر بنانے اور ڈرائیونگ کورس مکمل کرنے والے امیدواروں میں سرٹیفکیٹ تقسیم کرنے کے لیے غربی ڈرائیونگ اسکول کا دورہ کیا۔ اس سلسلہ میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد بھی کیا گیا تھا۔ تقریب کے مہمان خصوصی صوبائی وزیر برائے سماجی فلاح و بہبود اور خواتین ترقی قاسم علی شاہ تھے۔ سید قاسم علی شاہ نے تقریب کے دوران شجرکاری مہم کے تحت پودا بھی لگایا۔ مجموعی طور پر 47 افراد نے ڈرائیونگ کی تربیت حاصل کی۔ ترجمان CTO سعود خان نے تربیت مکمل کرنے والوں میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے۔ ترجمان ڈرائیونگ تربیت حاصل کرنے والوں کو ڈرائیونگ لائسنس بھی موقع پر حوالہ۔ ڈرائیونگ اسکول میں جدید اور بین الاقوامی معیار کے مطابق ڈرائیونگ سکھائی جاتی ہے۔ چیف ٹریفک آفیسر تربیت حاصل کرنے والوں کے لیے ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنے میں بھی سہولت فراہم کی جاتی ہے۔ ڈرائیونگ اسکولز کا دائرہ کار مزید وسیع کر کے سٹی ٹریفک پولیس کی جانب سے ڈرائیونگ ٹریننگ اسکول بس ٹرمینل GT روڈ بھی کھولا گیا ہے۔ سٹی ٹریفک پولیس پشاور کی جانب سے عوام کو دی جانے والی سہولیات بہترین ہیں۔ صوبائی حکومت کی جانب سے کسی بھی قسم کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ صوبائی وزیر برائے سماجی فلاحی بہبود اور خواتین ترقی قاسم علی شاہ شہریوں کو عالمی معیار کے مطابق ڈرائیونگ سکھانے کا عمل خوش آئند ہے۔
ہارون آباد سے خبر شامل کرتے ہیں. عمران قادر قریشی نے تحصیل سپورٹس آفیسر تحصیل ہارون آباد کا چارج سنبھال لیا. عوامی پریس کلب کے سینئر صحافیوں کے وفد کی عمران قادر قریشی سے ملاقات. کھیلوں کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی. اس موقع پر عالمی چیمپئن مارس ریسلر لالا عالم اور عبد الرحمان قریشی بھی موجود تھے. سینئر صحافیوں کے وفد میں یاسر چودھری، رانا دلبر رحیل، سید ابراہیم، بلال شاہ اور مظفر علی سحر شامل تھے. عمران قادر قریشی اس سے قبل بطور تحصیل سپورٹ آفیسر لودھنا اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. باقاعدہ طور پر تحصیل سپورٹس آفیسر ہارون آباد کا چارج سنبھالتے ہوئے انہوں نے پنجاب یوتھ گیم 2024 کے افتتاحی پروگرام کا انعقاد بھی کروایا، جس میں بیڈمنٹن کے مختلف کیٹیگریز کے مقابلہ جات شامل تھے. عمران قادر قریشی خود بھی باسکٹ بال کے ماہر کھلاڑی اور پنجاب یونیورسٹی سے ہیلتھ اینڈ سپورٹس سائنسز میں ڈگری کے ساتھ ساتھ مختلف صوبائی اور ملکی سطح کے ایونٹس میں شمولیت اور کوچنگ کا تجربہ بھی رکھتے ہیں. اس موقع پر مقامی سپورٹ ایسوسیشنز اور کھیلوں سے وابستہ شخصیات نے عمران قریشی کی بطور سپورٹس آفیسر تقرری کو علاقے کے لیے خوشائن قرار دیا اور اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ بحیثیت ایک نوجوان آفیسر اور سپورٹ پلیئر وہ اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھائیں گے اور ان کی سرپرستی میں تحصیل ہارون آباد میں سپورٹس ٹیلنٹ مزید ابھر کر سامنے آئے گا اور یوتھ کو مزید موقع میسر آئیں گے. واضح رہے کہ عمران قریشی معروف قانون دان عبد القادر قریشی ایڈوکیٹ کے صاحبزادے اور احسان قریشی ایڈوکیٹ کے بھائی ہیں. خبر شامل کرتے ہیں بورے والا سے. ہمارے نمائندے محمد عرفان جمیل کی سپورٹ کے مطابق بورے والا اسسٹنٹ کمشنر ملک فاروق احمد کا بورے والا کے نامور آئی ہسپتال جنت عزیز آئی ہسپتال کا دورہ. انہوں نے ہسپتال میں دستیاب تمام سروسز کا باریک بینی سے جائزہ لیتے ہوئے اطمینان کا اظہار کیا. ہسپتال انتظامیہ نے اسسٹنٹ کمشنر ملک فاروق احمد کو تمام امور کے بارے میں تفصیلی بریفنگ بھی دی. بعد ازاں اسسٹنٹ کمشنر نے لاہور روڈ پر واقع فلم اینڈ کور ریسٹورنٹ کی چیکنگ کی تو ون ڈش کی خلاف ورزی سمیت کوئی قانون شکنی نہ پائی گئی. اسسٹنٹ کمشنر ملک فاروق احمد کا کہنا تھا کہ ون ڈش سمیت کسی بھی قانونی انتظامی خلاف ورزی پر بلا تفریق ایکشن لیا جائے گا. درستنا اسسٹنٹ کمشنر ملک فاروق احمد نے چیک نمبر 261 EB 267 EB 265 EB 325 EB 201 EB اور لاہور روڈ پر واقع مختلف پیٹرول پمپس کو چیک کیا اور قانون شکنی پر 5 پیٹرول پمپ سیل کر دیے جبکہ ایک پمپ کو بھاری جرمانہ کیا گیا. اسسٹنٹ کمشنر ملک فاروق احمد کا کہنا تھا کہ قواعد و ضوابط کی پابندی کو یقینی بنانا ہوگا، بصورت دیگر کارروائیوں کا سلسلہ جاری رہے گا. خبر شامل کرتے ہیں اکاڑا سے. ہمارے نمائندے رائے ذوالفقار علی کی رپورٹ کے مطابق نول پلاٹ چندرا کا کوٹ سلطان پور اور گردنواہ میں شدید دھند کا راج. شدید دھند کی وجہ سے حد نگاہ بہت کم ہو گیا. شدید دھند کے باوجود چھوٹے بچے اسکول جانے پر مجبور. ہر طرف دھند اور اسموگ کا راج برقرار. بچوں کا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم اور وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات سے چھٹیاں کرنے کا مطالبہ. پیکیجز کنورٹر ورکرز یونین CBA رجسٹرڈ اور بلے شاہ ورکرز یونین CBA رجسٹرڈ کے جنرل سیکرٹری قائد شیخ محسن الیاس کا پیکیجز کینٹین مینیو میں فروٹ کا اضافہ کرنے اور ورکرز کے لیے میڈیکل کیمپ جس میں ہیپاٹائٹس، بلڈ پریشر، شوگر اور دیگر ٹیسٹ کرانے پر DIC کے تمام ورکرز کی طرف سے خراج تحسین پیش کیا گیا. اس موقع پر CBA کی کور کمیٹی ممبر ارشد بیگ، ایگزیکٹو ممبر حامد خان اور کوارڈینیٹر لیسکو اور میڈیا کوارڈینیٹر مبشر کامیانہ اور وکاس اصغر سمیت دیگر ممبران بھی موجود تھے. خبروں کے بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں ہمارے کرائم رپورٹر حاجی اختر ہنجرا سے. چودھری راشد محمود ججا عمرہ کی ادائیگی کے بعد وطن واپس آنے پر اون نیوز TV کے کرائم رپورٹر حاجی اختر ہنجرا اور مقامی اخبار کی ٹیم کے ہمراہ چودھری راشد محمود ججا کو پھولوں کا گلدستہ اور مالا پہنا کر مبارکباد دی. میڈیا ٹیم میں حاجی اختر ہنجرا، کرائم رپورٹر جنوبی پنجاب علیم رؤف، محمد رضوان، یاسین لجپال، خالد محمود، حافظ محمود شامل تھے. چودھری راشد محمود ججا نے آئے ہوئے مہمانوں کی چائے اور مٹھائی سے توازہ کی اور تمام دوستوں کا شکریہ ادا کیا اور صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز.